और नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज सीधी लाइव तस्वीरें मुंगेर बिहार से। और खासतौर पे भारत न्यूज आप लोगों के बीच अभी मुंगेर से हम लाइव के माध्यम से आम खास की आवाज युवराज आप लोगों के बीच आए हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि बड़े सुर्खियों में नगर निगम का टैक्सेशन घोटाला रहा है और उस टैक्सेशन घोटाला को विगत मैं 24/6/2026 को मैंने अपने न्यूज के माध्यम से मुंगेर नगर निगम में टैक्सेशन घोटाला का पर्दाफाश किया था। उसके बाद मैंने 2 जुलाई के उस संदर्भ में एक लाइव के माध्यम से आया और फिर आज से 3 दिन पहले मैं अपडेट लेकर टैक्सेशन घोटाला मुंगेर में जो लॉजिक ग्रुप द्वारा जो टैक्सेशन घोटाला की गई थी उसकी मैं लाइव आपसे अपडेट टू अपडेट आपके बीच में रहा। कल से हमारा अपडेट आप लोगों के बीच जा रहा था कि हम लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच टैक्सेशन घोटाला की अपडेट रखूंगा। और पूर्व में भी हमने यह बातों को रखा था कि टैक्सेशन घोटाला से जुड़ी हर कहानियों को मैं आपके बीच अपडेट रखूंगा। जैसा कि मैं कल आपके बीच लाइव के माध्यम से आने का अपडेट रखा था, लेकिन कुछ व्यस्तम कार्यक्रम रहने के कारण हम समय से समय बढ़ाते गए और आज आप लोगों के बीच लाइव के माध्यम से मैं बता दूं कि मुंगेर में लॉजिक ग्रुप कंपनी द्वारा यहाँ पर जो मुंगेर होल्डिंग टैक्स का जो नगर निगम के अंतर्गत यहाँ पर होल्डिंग टैक्स कर वसूल का जो कार्य किया जाता था, उनके द्वारा हमारे लाइव के माध्यम से लोगों के बीच में हमने साक्ष्य के आधार पर 1.5 करोड़ रुपया की घोटाला का पर्दाफाश 24/6/2026 को किया था। और नगर निगम प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर जांच की प्रतिक्रिया आरंभ की और जांच की प्रतिक्रिया अभी तक चल रही है। दूसरी ओर 2 तारीख को मैंने फिर इस पर अपडेट लाइव रखा था, तो उस पर नगर निगम प्रशासन द्वारा कंपनी को दीवार किया गया था। फिलहाल हम लोग पिछले लाइव में मैं 13 तारीख के लाइव में मैंने आप लोगों के बीच रखा था कि मैं मुंगेर नगर निगम प्रशासन और खासतौर पे जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस घोटाला में जो संलिप्त हैं, जो भी हैं, उस पर अविलंब FIR कर कानूनी कार्रवाई करें। ये मैंने 1 सप्ताह जिला प्रशासन को समय रखा था और उनसे आग्रह किया था। लेकिन आज मुझे लाइव के माध्यम से आकर आप मुंगेर की तमाम जनता और खास बिहार की जनता के साथ भारत की जनता के बीच ये रखना चाह रहा हूं कि विगत 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी अभी तक नगर निगम प्रशासन द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर जांच की प्रतिक्रिया जारी है और खासतौर पे अभी कंपनी को दीवार करने की प्रतिक्रिया की गई। लेकिन इसमें जो संलिप्त इसमें दोषी हैं, अब तक उन पर आप कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई FIR करने की प्रतिक्रिया नहीं हुई। हमने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम नगर निगम प्रशासन को दिया था, लेकिन आप देख रहे थे विगत 2-3 दिनों से मुंगेर के मुख्य समाचार पत्रों द्वारा यह मामला बड़ा सुर्खियों से उठाया गया और सुर्खियों से उठाने के साथ उनके द्वारा रखा गया कि 25 करोड़ रुपए की लगभग अनुमानित घोटाला है, जो कि आपने दैनिक जागरण, प्रभात खबर और यहाँ की जितनी भी प्रमुख मुख्य समाचार पत्रों हैं उसमें कंटिन्यू लगातार चलता रहा। लेकिन हमारे द्वारा यह भी कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ लोग ये वाली घोटाला का पर्दाफाश भारत न्यूज आम खास की आवाज युवराज किया था और इसके आवेदक हम ही बने थे, क्योंकि नगर निगम प्रशासन के QR कोड पर इस घोटाला का हमने ही बात को पर्दाफाश करके रखा था और जनहित याचिका माननीय कोर्ट में हमारे चैनल के द्वारा इस घोटाला पे रखा गया था। और आपको मैं बता दूं कि 13 तारीख को मैंने अपराध इकाई पटना को मैंने इसकी साक्ष्य पूरी जो इस घोटाला से जुड़ा हुआ साक्ष्य उनको समर्पित किया गया, मेरे द्वारा किया गया और उनके द्वारा जांच की प्रतिक्रिया हमारे जो साक्ष्य दिए गए अगर वो सत्य मिलता है तो उनके द्वारा जांच की प्रतिक्रिया की जाएगी। अब कहना मुझे यह है कि यह घोटाला में अब तक नगर निगम प्रशासन शिथिलता बरत रही है और जिला प्रशासन से भी हमारा आग्रह था कि इस पर यह मुंगेर की जनता से जुड़ा हुआ समस्या है। मुंगेर की जनता की गाड़ी कमाई का बंदरबाट किया गया था, उस पर अब तक नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख को माननीय न्यायालय द्वारा इसमें संलिप्त जितने भी दोषी हैं उनको नोटिस जारी किया जाएगा और ये माननीय न्यायालय द्वारा 21 तारीख को तिथि मुकर्रर की गई है। मैं आपको बता दूं कि इस घोटाला का पर्दाफाश आम खास की आवाज युवराज भारत न्यूज के द्वारा ये किया गया था और हमारे यहाँ पे बहुत सारे, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे इस घोटाला को व्यावसायिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको रंगने का प्रयास किया गया। कोई भी इस घोटाला की जो मुख्य बिंदु से लोगों को भटकाने का प्रयास किया गया,
लोग किसी भी अधिकारी और पदाधिकारी की निजी समस्या को लेकर उठाना चाहा, इस पर हम अगर अपनी प्रतिक्रिया और क्या कहता है न्यूज के माध्यम से लाएंगे तो यह घोटाला पूरी तरह विचलित हो जाएगी और इस पर अधिकारी और पदाधिकारियों का जांच नहीं हो जांच करने में व्यवधान हो और उनकी नजर इस पर ना पड़े। तो मैं वैसे लोगों से, वैसे खास व्यक्तियों से मैं अनुरोध करता हूं कि यह जो घोटाला इसकी पूरी तरह जांच होने दे, इसे व्यावसायिक और राजनीतिकरण से ना जोड़े, क्योंकि यह घोटाला के आवेदक भारत न्यूज है। इस घोटाला का जनहित याचिका करने वाला ही भारत न्यूज है और खासतौर पर इस घोटाला को आर्थिक अपराध इकाई में भी इसके मामला को दर्ज कराने वाला भारत न्यूज है। खासतौर पर मुंगेर के तेज तरार युवा कर्मठ मुंगेर के नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता जी से भारत न्यूज की ओर से उनसे आग्रह होगी कि आप ये जो जांच की प्रतिक्रिया आपके द्वारा चल रहा है, जो कि आपकी जांच कमेटी, हमने पूर्व में भी बोला था कि जांच कमेटी में आप दिल्ली को ही दूध की रखवाली करने देंगे तो ये घोटाला का पर्दाफाश सच्चाई के साथ नहीं हो पाएगा। लेकिन उनके द्वारा ये संज्ञान नहीं लिया गया, क्योंकि उनके ही विभाग, नगर निगम विभाग के ही 10 कर्मचारियों को इस घोटाला की जांच करने के लिए जांच गठित टीम में सम्मिलित किया गया। हमने कहा था कि दूसरे विभाग से भी लोगों को इसमें जोड़ा जाए और खास तौर पे चूंकि यह टैक्सेशन का घोटाला है तो इसमें एक अंकेक्षक पदाधिकारी को रहना चाहिए। कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन इस हमारे आग्रह को अनदेखी कर रही है। लेकिन मैं मुंगेर के तेज तरार युवा कर्मठ जिलाधिकारी निखिल धनराज सर से भारत न्यूज ये आग्रह करती है कि आप इस घोटाला पे आप अपने संज्ञान में लेकर आप अपने स्तर से अपने निर्देशन में इस घोटाला का पर्दाफाश करें, क्योंकि मुंगेर की जनता आपको वैसे जिलाधिकारी के रूप में देख रही है जो कि मुंगेर में पहला एक जिलाधिकारी के रूप में कर्मठ युवा और ईमानदार जिलाधिकारी मुंगेर को मिला है, जो कि आप मुंगेर की जनता के लिए लोकप्रिय हैं। पूर्व में भी नगर आयुक्त के तौर पर लोकप्रिय थे और आज भी जिलाधिकारी के तौर पर आप लोकप्रिय हैं। मुंगेर की जनता की अभी पूरी निगाहें नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन पर टिकी हुई है कि आखिर में इस घोटाला में संलिप्त लोगों को क्यों मौका दिया जा रहा है, क्यों उन्हें फरार कराया जा रहा है और के नाम पर इस पर लिपापोती क्यों की जा रही है। जितने ही साक्ष्य आया, चाहे अखबार के माध्यम से आया के माध्यम से आई हो, चाहे जितनी भी साक्ष्य आपको मैं बता दूं कि हमारे द्वारा दिया गया था, उस साक्ष्य के आधार पर ही नगर निगम प्रशासन को उसमें संलिप्त लोगों पर एफआईआर करनी थी। यह पूरी तरह संकेत दिया जा रहा है कि प्रशासन इसे लिपापोती करने की कार्य कर रही है। सिर्फ कंपनी को दीवार करने से नहीं होगी, कंपनी पर भी एफआईआर होना चाहिए और इस घोटाला में जुड़े मुख्य अभियुक्त प्रयाग नाथ पर भी एफआईआर होनी चाहिए। और साथ साथ एक मेगा माइंड, आपको मैं बता दूं, मेगा माइंड मास्टर और है, उसका भी बहुत जल्द भारत न्यूज उसको पर्दाफाश करेगी, क्योंकि प्रयागनाथ से पूर्व यहाँ पर एक और मेगा माइंड मास्टर इस घोटाला का है, जिसका मैं आने वाले 1-2 दिन में साक्ष्य के आधार पर उसका भी नाम का मैं पर्दाफाश करूंगा और वो भी इस घोटाला में संलिप्त हैं। अब मुंगेर की जो टैक्सेशन चल रहा है, लॉजिकोप के द्वारा टैक्सेशन का जो कार्य मुंगेर नगर निगम में की जा रही थी, अभी पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। मैं बता दूं कि टैक्सेशन लॉजिकोप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहाँ जो टैक्सेशन का कार्य करते थे, जो यहाँ पर टैक्स कलेक्टर के तौर पर यहाँ जो लड़के यहाँ नियुक्त थे, उस लड़के को कंपनी के द्वारा 13 माह से उसे वेतन नहीं मिला और वो लड़का बेरोजगार हो चुका है। आखिर में इसको बेरोजगार के दोषी कौन होंगे? मैं जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लड़के को जब भी आप टैक्सेशन की कार्य करें तो वैसे लोगों को, जो बेरोजगार लड़का हुआ जो हमारा रोजगार में था, उस बेरोजगार लड़के को भी रोजगार देने का आप कार्य करें। यह भारत न्यूज आपसे आग्रह करती है। खासतौर पर मैं बता दूं, एक और नगर निगम प्रशासन द्वारा यह बात लोगों के बीच आ रही है कि नगर निगम प्रशासन को आवंटन के अभाव में अपने कर्मचारियों को वेतन देने की भी पैसा राशि उपलब्ध नहीं है। नगर निगम प्रशासन अपने कर्मचारियों को भी समय पर वेतन देने में असमर्थता जता रही है। दूसरी ओर आपको मैं बता दूं कि नगर निगम विगत 10 दिन से अभी राजस्व की क्षति हो रही है। नगर निगम प्रशासन द्वारा जो लॉजिकोप कंपनी को दीवार किया गया, यहाँ की जो टैक्सेशन वसूल कार्य होना था वो पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। मैं मुंगेर के तेज तरार युवा जिलाधिकारी निखिल धनराज सर और मुंगेर के तेज तरार युवा ईमानदार कर्मठ नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि हमारे नगर निगम में ही 18 वैसे कर्मचारी टैक्स तहसीलदार बैठे हुए हैं, उन्हें अविलंब मैं आपसे आग्रह करूंगा
कि सरकार की जो राजस्व की जो क्षति पहुंच रही है, यह क्षति ना पहुंचे, उसे अविलंब आप उस कार्य में, टैक्सेशन के कार्य में, कर संग्रह के कार्य में लगाएं। जब तक कि कोई कंपनी की पुनः फिर निविदा और टेंडर नहीं होती है, तब तक हमारे नगर निगम में वैसे 18 टैक्स तहसीलदार हैं जो अभी बैठे हुए हैं, उनके द्वारा मैन्युअली टैक्स, सरकार की जो राजस्व की क्षति हो रही है उसे मैन्युअली टैक्स का वसूल कार्य तत्काल प्रभाव से चालू कर देनी चाहिए। मैं माननीय बिहार के नगर विकास मंत्री से मेरा यह आग्रह होगा, बिहार के माननीय यहाँ के आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जो मुंगेर गृह जिला है उनका माननीय सम्राट चौधरी जी से हमारा यह आग्रह होगा कि आपके ही गृह जिला में नगर निगम में सरकार की इतनी बड़ी राजस्व की क्षति पहुंच रही है, इस पर आप संज्ञान लें। खासतौर पे नगर विकास मंत्री महोदय, आप इस पर संज्ञान लें। तत्काल प्रभाव से जब तक नए कर संग्रह कंपनी का यहाँ पर निविदा नहीं होती है, टेंडर नहीं होती है, उसके बनस्पत उस जगह पर फिलहाल हमारे जो 18 कर्मचारी बैठे हुए हैं, जो टैक्स तहसीलदार हैं, उससे तत्काल प्रभाव से उसे मैन्युअली उनसे टैक्स कार्य प्रारंभ कराना चाहिए। ये मुंगेर की राजस्व और सरकार की राजस्व क्षति हो रही है। मैं पूर्व में बता दूं कि जब यहाँ पर टैक्स वसूल कार्य करने के लिए यहाँ पर कोई एनजीओ और कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी, तो उस समय हमारे ही नगर निगम के टैक्स तहसीलदार टैक्स वसूल कार्य करते थे। मैं आपको बता सकता हूं, मेरा ये आग्रह होगा मुंगेर के तेजतरार युवा जिलाधिकारी से और यहाँ के तेजतरार युवा नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता जी से, खास तौर पे मुंगेर की मेयर महोदया कुमकुम देवी जी से, कि आप इस पर, हमारे इस लाइव पर अविलंब संज्ञान लें, क्योंकि आज हमारा बिहार की जो स्थिति है राजस्व के मामले में, बिहार की स्थिति भारत में छिपी हुई नहीं है। हमारा जो यहाँ पर बिहार की जो खजाना है करीब करीब पूरी तरह खाली हो चुकी है, और हमारे नगर निगम प्रशासन के जो यहाँ प्रतिनियुक्त यहाँ पे कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी को नगर निगम के पास आवंटन नहीं है कि उन्हें समय पर वेतन दे पाए। वैसे स्थिति में हम आग्रह करेंगे कि मुंगेर की जनता की जितनी भी टैक्सेशन का राजस्व का जो कर वसूल होता है, जब तक नए निविदा टेंडर की नहीं होती है, तब तक फिलहाल हमारे 18 कर्मचारी यहाँ पे टैक्स तहसीलदार बैठे हुए हैं, उन्हें अविलंब उस कार्य में लगाया जाए, जिससे कि हमारा सरकार की राजस्व की क्षति ना हो। उसे तत्काल प्रभाव से उन्हें, उनके द्वारा जो लोग मुंगेर नगर निगम में टैक्स जमा करने के लिए आ रहे हैं और लौट रहे हैं, उस पर आपको संज्ञान लेने की जरूरत है। फौरन नगर निगम प्रशासन को इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से मैन्युअली उसकी व्यवस्था करनी होगी, जो सरकार का राजस्व की क्षति ना हो और मुंगेर की जनता को असुविधा ना हो कि वो समय से अपनी टैक्स वहां जाए और उन्हें टैक्स पे करने के बाद वहां पर उनको रसीद मिल जाए। इस चीजों को देखते हुए मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के युवा तेजतरार कर्मठ जिलाधिकारी निखिल धनराज सर और माननीय मुंगेर के नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता सर से यह मेरा आग्रह होगा कि इस पर तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान ले, और खास तौर पे बहुत सारे मेरे जो नगर निगम टैक्सेशन घोटाला से जुड़े जो शुभचिंतक हैं, उनसे पुनः मेरा एक आग्रह होगा, इस घोटाला को जांच की प्रतिक्रिया को भटकाने का आप चेष्टा ना करें, प्रयास ना करें, यह हमारा विनती होगी। क्योंकि आप इसे व्यावसायिक और राजनीतिकरण से इसे ना जोड़ें। जो चीजें चल रही है, जांच की प्रतिक्रिया हो रही है, उसमें जो दोषी होंगे उन पर अविलंब कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने का कार्य करें। अगर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा यह कार्य नहीं हो, अगर दीपापोती इस कार्य में की जा रही है, तो आने वाले 21 तारीख को माननीय न्यायालय इसमें जो भी कोताही बरतेंगे उन्हें न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। 21 तारीख को इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा जनहित याचिका पर तिथि मुकर्रर किया गया है, और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विनती करता हूं कि आने वाले समय में मुंगेर के तेजतरार युवा जिलाधिकारी निखिल धनराज सर और मुंगेर के तेजतरार युवा कर्मठ यहाँ के नगर आयुक्त, ईमानदार नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता जी हमारे इस लाइव पर संज्ञान लेंगे, और संज्ञान लेने के बाद विलंब इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इसमें संलिप्त जो भी दोषी हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उसे बख्शने का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि यह मुंगेर की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, और मुंगेर की अस्मिता से खिलवाड़ करने का अधिकार ना किसी अधिकारी को है, ना किसी पदाधिकारी को है, ना किसी मंत्री को है, ना कोई संतरी को है। यह हम खास की आवाज आपसे आग्रह कर रही है कि आप हमारे इस मांग को, हमारे आग्रह पर संज्ञान लेकर अविलंब कार्रवाई करते हुए, अविलंब इसमें दोषी
जो भी हैं उन पर कानूनी प्रतिक्रिया करने का कार्य करें। साथ ही साथ आप कर राजस्व की तत्काल प्रभाव से जो आपके 18 कर्मचारी बैठे हुए टैक्स तहसीलदार, उनको तत्काल प्रभाव से टैक्स वसूल कार्य में लगाया जाए, मैनुअली ही लगाया जाए। किसी तरह का जो बिहार सरकार की राजस्व की क्षति ना पहुंचे। और आने वाले समय में मुंगेर की जनता की नजर टिकी हुई है जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन पर। इतनी बड़ी उनके मेहनत की कमाई के साथ जो बंदरबाट हुआ है, तो आने वाले समय में नगर निगम प्रशासन क्या कर रही है, जिला प्रशासन क्या कर रही है। लेकिन मैं पुनः उनके संज्ञान में दे दूं कि यह घोटाला कहीं से नीपा पोती और दबने नहीं दिया जाएगा आम खास की आवाज युवराज सिंह के द्वारा, क्योंकि आवेदक युवराज सिंह आम खास की आवाज है। और इस घोटाला के लिए मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं कि अगर मेरी हत्या के भी प्रयास का षड्यंत्र किया जा रहा है, इसमें संलिप्त दोषियों के द्वारा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे मैसेज आ रही है कि इनके द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है, आम खास की आवाज युवराज की हत्या करा दी जाए। और खास तौर पे इसमें संलिप्त, इसमें आवेदक होने के नाते, पर्दाफाश करने के नाते हम पर यह षड्यंत्र भी रचा जा रहा है कि किसी ना किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर युवराज को जेल भेजने की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं, इस मामले को लेकर मैं माननीय न्यायालय में सनहा दर्ज करा चुका हूं। और हमारा यह आप मुंगेर की तमाम जनता और खासतौर पे यहाँ के बिहार के जो कर्मठ यहाँ के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और नगर विकास मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि मुंगेर की जनता की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ ना करें। इतनी बड़ी घोटाला जो मुंगेर नगर निगम में टैक्सेशन का घोटाला हुआ है, उस पर हम अविलंब कार्रवाई करें। जीरो टॉलरेंस नीति का जो सरकार की पॉलिसी है, उसे अमल करके, उसे धरातल में अमल करके दिखाने का प्रयास करें। ये चीज हमारे भारत न्यूज के माध्यम से आम खास की आवाज आप लोगों से मांग करती है। और आने वाले समय में आपके बीच हमेशा इस घोटाला से जुड़ा हुआ अप टू डेट आप लोगों के बीच हमेशा हम लाइव के माध्यम से रखेंगे। आप मुंगेर की जनता और खासतौर पे भारत की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस टैक्स घोटाला में जो जुड़े हुए हैं, उन्हें जेल के सलाखों तक भिजवाने में मुझे किसी भी तरह की कोई क्षति होती है, चाहे मेरी हत्या होती है, चाहे मुझे जेल जाना भी पड़ेगा, तो मुंगेर की अस्मिता के लिए मुंगेर का बेटा हमेशा अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, बने रहे भारत न्यूज में।